जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल शकूर डॉक्टर साहब। जी कहाँ से आए? मैं लाहौर से आया हूँ, कोट लखपत से। जी फरमाएं, क्यों आए? आपसे मिलने को दिल करता था। किस लिए? एहसान का मैं फूफा हूँ। असम के? एहसान का फूफा हूँ मैं। एहसान कौन जी सा? जी। एहसान एहसान। ये साथ बैठे हैं मेरे। हसान में मुझे इसका नाम हसान पता है, आप एहसान कह रहे नहीं हैं। नहीं, आसान ही कह रहा हूँ वैसे अच्छा बस। जी। तो आप इसके फूफा हैं? जी जी। मुझे दुआ करवाई थी इन्होंने। अच्छी बात है। तो आपने इनसे मिलते रहना था ना, दुआ तो इन्होंने कराई थी। जी जी, मिलता था मैं वैसे जी जी। बस। सऊदी अरब से आया था तो मैंने बोला डॉक्टर बाबा से मिलना है। फिर इजाज़त लेके आया हूँ मैं। 5 महीने पहले तकरीबन जो है ना, दुआ कराई थी मुझे इन्होंने। हम्म। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। हम्म। मैं भी अज़कार बहुत करता था। अच्छी बात है, नमाज। करने चाहिए। ये तो मैंने नहीं कहा कि इसकार नहीं करने चाहिए। जी जी। इसकार करने चाहिए, लेकिन इसकार जो आप करें वो आपके अमल में भी हो। जी जी। जो आप कहें वो आप करें भी ना। उस जी। जिक्र का हक भी अदा करें, उसका सदका बस वही आपके नहीं अमल हो हो। रहा था। जी। हाँ जी। उस अज़कार एक ख़ास वक्त तक मुख्तलिफ शेख साहिबान देते हैं। वो कहते हैं पढ़ो इसको, इतना पढ़ो इतना पढ़ो, लेकिन उसके बाद आप लोग ना शेख से राब्ते में रहते हैं। उन अज़कार को दुनियावी कामों के लिए एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। जी जी। और दो बार काम हो भी जाता है कुछ बार। जी फिर उसके बाद आगे उसकी हदिया कहें उसका, या उसका अब उसकी ड्यूटी देनी होती है ना। जी। जी वो अगर आप अल्लाह की किसी सिफ्त को पुकार रहे हैं तो फिर उसके ऊपर आप अमल पैरा भी हों। जी। आप या अल्लाह या रहमानु या रहीम पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन ख़ुद ना किसी पे मेहरबानी कर रहे हैं, ना रहम कर रहे हैं ना। जी। तो फिर वो जो आप कह रहे हैं उससे अपोजिट जा रहे हैं आप। जी ऐसे ही है। इस ज़मीन पे तो आप उसके तर्जुमान हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस ज़मीन पे तो वो कह रहा है कि मैंने आपको फ्री विल दी है, या बादशाही दी है, या हुक्मरान हो आप, जो करना चाहो करो। इसलिए आप जुल्म ही कर रहे हैं, मेजॉरिटी तो हम सारे। जी जी। कई बार हम सोचते हैं अल्लाह किधर रह गया, अल्लाह इसका हाथ नहीं पकड़ा, अल्लाह उसका हाथ नहीं पकड़ा। तो अल्लाह ने तो बड़ी ढील दी होती है सारों को, ऐसे ही बड़े था ख़ास कुछ। वक्त तक। उसमें ये जो नेक लोग हैं जो अपनी तरफ से बड़ी बातें वजीफ़े कर रहे होते हैं, वो कई बार ये करते करते ज़्यादातर के साथ होता है कल्ब सख्त हो जाता है। जी खुद तो बहुत नेक बन जाते हैं, तो दूसरों में खामियां, दूसरों में ऐब, किसी की गलती माफ़ करने पे नहीं तैयार फिर हो रहे होते हैं। ऐसे ही था। और अमूमन वो अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, ददियाल, ननियाल, ससुराल, यही कुछ होता है। जी कल्ब सख्त हो जाता है और अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि वो बड़ी नेकी इबादत कर रहे हैं। या अगर किसी के साथ भलाई की भी तो जुता मारा, इश्तिहार लगा दिया, उसको जलील कर दिया चार बंदों में, इन्हीं में फंसे होते हैं। या अल्लाह ने जो दिया हुआ है उस पर भी ना शुक्री करते रहना, नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये कम है, ये ज़्यादा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों में इंसान फंसा होता है। खैर चलें, 100 बिस्मिल्लाह आप आ गए। आपके बेगम साहबा भी सऊदी होती हैं? नहीं, ये इधर ही होती हैं। तो इन बेचारियों क्यों उठा लाए रात को? उन्होंने बच्चे बच्चे हैं। ये खुद ही आई हैं। वो तो ज़ाहिरी बात है, सऊदी अरब से बंदा आए, कितने साल बाद आए हैं आप? मैं 2.5 माह के बाद आया हूँ। 2.5 माह के बाद आए हैं जी। तो आप आगे तो कहे जी मैं कितने चलना बड़ी ज़रूरी है, अल्लाह वाली महफिल। तो उन्हें कहना तेरी अल्लाह वाली तो मैं वेख आवां केड़ी है। बंदे ਨੂੰ वक्त ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि तू मक्की मदीने आके भी तेनों इतने अल्लाह वाली लभन रही है, पहले मैं वेखा तो सही घर वाली केड़ी है तो अल्लाह वाली केड़ी है। वो एहतियातन अपनी लोड़ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ कि वो खुद ही आई हैं। ये अल्लाह वाली महफिल केड़ी है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇਕਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾਤਾ है। अच्छा चलें, अच्छी बात है जी। आप दुआ खुद कराया करें आप जी लोग। जी। मेरे से मिलने से ज़्यादा बाबा जी का जो मैसेज है उससे मिले, और उसको किसी तरह आगे जैसे भी किसी की हेल्प कर सकते हैं
कर रहे हैं डॉक्टर की साहब। मदद कर सकते हैं, किसी को सबक दे सकते हैं, किसी को आसानी पैदा कर सकते हैं, वो करें। दुआ करवा रहे हूँ मैं मेरे आगे। दिल में चले, अच्छी बात जी है, जी। माशाल्लाह, अच्छी बात है। बाकी घर में ज़रा झगड़े बहुत हो रहे हैं। लोगों ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਣ ਡੇ, ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ये भी देखे ना क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो कहते ना अव्वल दरवेश के बाद ख्वेश, पहले तो उल्टा कर दिया मैंने। जी। तो पहले तो आप घर का पता करें ना, दरवेशी के बाद जो होएगी। तो घर में क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस किस के झगड़े हो रहे हैं? बस आपस में ही, बच्चों में। बच्चे आपस में लड़े, बच्चों नहीं, बच्चों के पीछे लड़ाई हो रही है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਬੱਚੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਜੂਨ ਦਾ ਬੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ये भी इंडिया पाकिस्तान में फैशन है। बच्चों के पीछे लग के थोड़ा लड़ना होता, बच्चों को तो समझाना होता है, शट अप कॉल देनी होती है कि बच्चा होश कर। ठीक है जी। हाँ जी, क्या हाल है? कुछ समझ आ गई है? अल्लाह है, अल्लाह की ज़्यादा करीब जाइए फिर होता है। ठीक है, अच्छा ठीक। और कौन नया बंदा? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला